जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 5 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल दी गई है जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटरिया, डाइट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, समाजवादी समर्थक आंदोलन, बुद्धिजीवी आंदोलन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रांतिकारी आंदोलन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भारत में खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ 1920, 1922 में, 1924 में, 1926 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 में। भारत में खिलाफ आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। 1917 में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं कृषक वर्ग सभी का शोषण हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम मार्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइबिल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य वर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है?
लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को छात्र दल के नेता भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं को की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 20वीं लोकसभा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वीं लोकसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? जनता दल यू, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, लोकतंत्र का प्राण किससे कहा गया? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, मानवीय दल, नागरिक दल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? 3, 2, 1, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस, जेड गुड्डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेड गुड्डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, सासाराम नगर का विकास हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार क्षेत्र मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर बिहार मैदान में। बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना उत्तर बिहार मैदान में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, कांवर झील स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में, कांवर झील बेगूसराय जिला में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। यह बिहार की राजधानी है। यहाँ पर गोलघर भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमांत सड़कें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, उत्पादन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पादन। उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई भी कहा जाता है। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? कोको कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोको कोला। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड बहुराष्ट्रीय कंपनी को कोको कोला ने खरीद लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को होता है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना, संचार टावर की दूरी, टावर की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केबल का टूट जाना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ठंडा पानी में डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।